नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय के अगले भाग में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने 3 पाठ तक के वीडियो पढ़ लिए थे और 3 पाठ हमारे आज तक पूरे हो गए हैं। इस भाग में पाठ 3 के भाषिक विस्तार में हमारा जो व्याकरणिक पद है, व्याकरणिक भाग है, उसमें तुमोन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तुमोन प्रत्यय से पहले हम कुछ प्रत्यय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहला है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की क्या परिभाषा है, प्रत्यय के कितने प्रकार है, उसके बारे में पहले हम व्यावहारिक जानकारी करेंगे। प्रत्यय धातो प्रातिपदिकस्य वा पुरत यस्य प्रयोग क्रियते स प्रत्यय कथ्यते। कि धातु या प्रातिपदिक के बाद में जिनका प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रतिदन अय कि बाद में जुड़ने वाले धातु या किसी मूल शब्द, शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है, जिनका प्रयोग बाद में किया जाता है। मूल धातु या शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति। प्रत्यय के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातो पूर्वतः क्रियते ते कृत प्रत्ययाः कथ्यन्ते। कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय में वे प्रत्यय जिनका प्रयोग मूल धातु के बाद में किया जाता है, क्रियापदों के बाद, धातु के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के साथ जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गंतुम, कर्ण्य, गमनीय, पठित्वा आदि। अब गंतुम में गम दन तुमुन प्रत्यय है, मूल धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो गंतुम बना। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में येषां प्रत्ययानां प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दानां पूर्वतः क्रियते ते तद्धित प्रत्ययाः कथ्यन्ते। अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कि जिन शब्दों का प्रयोग या जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में जिनका प्रयोग किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कि मूल रूप से तो पहला तथा धातु के पीछे लगने वाला कृत प्रत्यय, अब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे लगने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, रूप से रूपवान, गुरु से गुरुता। के संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे लग करके कोई किसी का तुलनात्मक रूप बन रहा है, कोई किसी का विशेषण बन रहा है, तो इस तरह से ये तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है तीसरा हमारा स्त्री प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः पुल्लिंग शब्दान् स्त्रीलिंगे परिवर्तितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्ययाः कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात
जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बालिका, प्रथमा, शिक्षक से शिक्षिका, सुंदर से सुंदरी, कृत से कर्त्री और शिक्षक से शिक्षयित्री। अब हम जो हमारा भाषिक विस्तार का जो मुख्य प्रत्यय है उसके बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय है जो कृत प्रत्यय का ही भाग है। कृत प्रत्यय जो मूल धातु के साथ जुड़ते हैं तो तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग मूल धातु के साथ होता है। तो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। यह प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी भी वाक्य में दो वाक्यों के बीच में जो के लिए है उस के लिए के अर्थ में इसका प्रयुक्त होता है। यानी कि उस किसी के लिए वो भविष्य में कोई काम कर रहा है तो उसके अर्थ में भविष्यकालिक कार्य हो रहा है जिसमें के लिए का प्रयोग हो रहा है तो उस के लिए के अर्थ में तो उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। मूल धातु के साथ उसमें तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है तो वो धात्विक अर्थ है, वो के लिए के अर्थ में आता है। तुमुन प्रत्यांत शब्दों के रूप नहीं चलते हैं और तुमुन प्रत्यांत जो शब्द है, तुमुन प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है मूल रूप से जो प्रत्यांत शब्द है उसके रूप नहीं चलते हैं, वे अवयव हो जाते हैं। वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से उसी रूप में उसका प्रयोग वाक्यों के साथ किया जाता है। जैसे क्रीदंतुमुन, इससे बना कर तुम, करने के लिए। दादंतुमुन, दातुम, देने के लिए। खाद प्लस तुमुन, खादितुम, खाने के लिए। पटदंतुमुन, पटितुम, पढ़ने के लिए। लिखदंतुमुन, लिखितुम, लिखने के लिए। गमदंतुमुन, गंतुम, जाने के लिए। गे प्लस तुमुन, गातुम, गाने के लिए। धाव प्लस तुमुन, धावितुम, दौड़ने के लिए। इति शुभम।